परिसीमन पर घमासान। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में परिसीमन में गड़बड़ी के आरोपों की। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के मतदान के दौरान कई मतदाताओं को गफलत का सामना करना पड़ा। बहुत से मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब थे। एक जगह किसी मृत व्यक्ति के नाम से भी वोट डाल दिया गया। एक मामला ऐसा भी सामने आया जिसमें एक ही घर में रहने वाले पति पत्नी को अलग अलग वार्ड का मतदाता बना दिया गया। इन सारी गड़बड़ियों पर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा है कि जल्दबाजी में किए गए गलत परिसीमन के कारण यह गड़बड़ हुई है। कांग्रेस का दावा है कि करीब 15 से 20 लाख मतदाता गलत परिसीमन के कारण मतदान से वंचित रह गए हैं, जिस पर पलटवार करते हुए सत्तासीन भाजपा ने कहा है कि परिसीमन संबंधी सारी याचिकाएं हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी हैं और कांग्रेस हार मान चुकी है, इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है। आपको बता दें कि परिसीमन में गड़बड़ी का मुद्दा पुराना है। अब चुनाव के वक्त कुछ मामले भी सामने आए हैं जिन्हें लेकर चुनाव आयोग का रुख क्या होगा और परिसीमन से संबंधित शिकायतों का निराकरण समय पर क्यों नहीं हो पाता है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। भाजपा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर डरी हुई थी, उन्हें हार का डर दिख रहा था, इसीलिए वो नगरीय निकाय चुनाव को पहले टालने का भरसक प्रयास किए, फिर परिसीमन में गड़बड़ियां की, मतदाता सूची को त्रुटिपूर्ण प्रकाशित करवाया गया और कांग्रेस के जो कोर वोटर बूथ हैं वहां भी मतदाताओं को डिस्टर्ब करने के लिए उस बूथ को कई भागों में विभाजित किया गया है। मतदाता सूची में इतनी त्रुटियां थी, जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, मृतक लोगों का नाम उसमें मतदाता सूची में शामिल किया गया, एक ही व्यक्ति का नाम कई बार मतदाता सूची में अंकित किया गया है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में मतदान का प्रतिशत कम रहा है और 15 से 20 लाख मतदाता जो नगरीय निकाय क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें मतदान करने से वंचित होना पड़ा है। नगरीय निकायों के 173 निकायों के लिए कल मतदान हुआ है। बड़े में पैमाने पर जिस प्रकार से कल मतदान हुआ है, जनता में भरपूर उत्साह देखा गया। स्थान स्थान पर लंबी लंबी लाइनें लगी, लोगों ने धैर्य से प्रतीक्षा किया अपनी बारी का और लाइन लगाकर मतदान किया। मतदान शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी के आरोप का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से ही इस तरह के आरोप लगा रही है। परिसीमन को लेकर कुछ याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई थी। सारी याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया, यानी परिसीमन में किसी तरह की अनियमितता या नियम विपरीत कोई परिसीमन नहीं हुआ, ये इस बात से साबित होता है। और मतगणना से पहले कांग्रेस हार मान चुकी है और इसलिए इस प्रकार के आरोप लगा रही है। तो सुना आपने, निकाय चुनाव हो चुके हैं लेकिन अभी भी जो है वार पलटवार का दौर जारी है। इंतजार है तो सिर्फ मतगणना का। 15 तारीख को मतगणना रिजल्ट आने के बाद ही हो सकता है कि इस बयानबाजी पर लगाम लगे। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है, परिचय करवा दूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पा देवांगन जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा गंधर्व पांडे जी आपसे है कि कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि आपने छल करके, षड्यंत्र करके जो परिसीमन कराया है और इतनी बड़ी धांधली की है कि रायपुर का जो है और पूरे छत्तीसगढ़ की बात किया तो निकाय चुनाव में 15 से 20 लाख वोटर ऐसा है जो वोट से वंचित रह गया है। आपकी ये हार का, निराशा का डर है आपके अंदर, जो आपने षड्यंत्र किया है। ऐसे आरोप मेरे नहीं बल्कि कांग्रेस के हैं। देखिए, निश्चित तौर पे इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। परिसीमन जो हुआ, जो पूर्व में परिसीमन किया गया था, जो कि बिल्कुल ही निराधार था। जब आप रायपुर शहर की परिप्रेक्ष्य में उस परिसीमन को देखेंगे तो एक एक वार्ड में बड़ी बड़ी बस्तियों को एक ही वार्ड के अंतर्गत रखा गया था, जिससे उसमें पूर्णतः विकास के कार्य नहीं हो पा रहे थे और कहीं ना कहीं ऐसा द्वेष भावना दिखता था कि इस परिसीमन हेतु किसी एक वार्ड विशेष को ज्यादा बजट की आवश्यकता पड़ेगी। तो उस जो ढांचे में त्रुटियां थी उसको सुधारने के लिए एक समायोजित परिसीमन किया गया कि जो बस्ती के क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता है,
उनका कुछ कुछ भाग सभी वार्डों के हिस्से में रहे, जिससे निरंतर वहां पर भी विकास जारी रह सके। तो इस प्रकार से परिसीमन किया गया था। और निर्वाचन आयोग की ओर से निश्चित तौर पे परिसीमन के बाद जो प्रकाशन किया गया, उसमें आप पूर्व में भी देखेंगे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो जिन सभी ने अपने मतदान का प्रयोग किया था, वो कहीं ना कहीं वार्ड में कुछ त्रुटियां रही, जो एकदम बॉर्डर के लाइन में लोग रहते थे उनका थोड़ा इधर उधर हुआ, जिसके लिए भी वहां पर आप देखेंगे सुबह से जब लोग मतदान करने निकले, मैं ऐसा नहीं कहूंगा केवल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के भी जो लोग थे, जो निर्दलीय प्रत्याशी के भी जो बूथ के बाहर पर जो पोलिंग स्टेशन लगे हुए थे, वहां जाकर जब भी वे सहायता मांग रहे थे उन्हें उनके मतदान केंद्र तक पहुंचाया जा रहा था। और बहुत ही जोर शोर से छत्तीसगढ़ की जनता ने निकल करके मतदान किया है। और कांग्रेस पांडे जी पार्टी पांडे जी, परिसीमन ऐसा किया आपने कि पति पत्नी को अलग अलग वार्ड का दिखा दिया, ऐसा परिसीमन किया है आपने? देखिए, मैंने आपसे कहा निश्चित तौर हाँ। पे कुछ त्रुटियां रही है जिसे आगे सुधार किया जाएगा, लेकिन किसी का भी मताधार ना बर्बाद हो ऐसा प्रयास पूर्णतः किया गया है। आप पोलिंग स्टेशन के अंदर भी देखेंगे तो वहां भी एजेंट रहते हैं। आप ये देखिए कि किस प्रकार से गुंडागर्दी का एक दृश्य कल देखने को मिला कि ईवीएम मशीन तक को बिलासपुर में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी ने लूटने का प्रयास किया है। तो आप जब देखेंगे, हम तो बल्कि सहायता कर रहे थे, अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई, किसी का वोट दूसरे जगह आ गया है तो उसे भी वहां तक मतदान केंद्र तक ले जाया जा रहा था। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो एकदम अंतिम छोर में बॉर्डर में रहने वाले लोग थे, उनके साथ थोड़ा इस प्रकार की चीजें हुई हैं। बाकी सभी जो विधानसभा लोकसभा में रहे हैं उसी प्रकार का मतदान कक्ष रहा है। शहीद स्मारक गदर हो, पांडे चाहे जी, मैं आपको आपका बता दूं, कल 20 नंबर वार्ड का मामला था, जहां पर अब 19 और 20 का मामला था, जहां पर कुछ जो परिवार के लोग थे वो आप 19 में दर्शा दिए, कुछ 20 में दर्शा दिए। और साथ ही जब नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है तो पुरानी मतदाता सूची से वोट क्यों डाले गए, ये भी बड़ा सवाल है। इसको लेकर क्यों गंभीर नहीं थी सरकार और निर्वाचन आयोग, एक बड़ा सवाल है। चूंकि सरकार के उसमें मतलब मार्गदर्शन में चुनाव होते हैं, निर्वाचन आयोग करवाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाली निशान खड़े होते हैं। इतनी बड़ी एक नहीं कई अनियमितताएं सामने आई हैं। बात की जाए गोरेला पेंड्रा मरवाही में, तो वहां पर एक मृतक व्यक्ति का जो है 2 महीने पहले उसकी मौत हो गई है, उसके नाम से ही वोट डाल दिया गया। तो लापरवाही तो कहे कहीं ना कहीं, लेकिन लापरवाही को देखिए सुधारा कैसे जाएगा? गंधर पांडे जी, एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर शिल्पा देवंगा जी का रुख करूंगा। देखिए, निश्चित तौर पे जो मतदाता सूची है हमारी, उसका एक वृहद सुधार की आवश्यकता पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं इससे प्रतीत होती है। आप देखेंगे गलती हुई मतदाता है, सूची गलती को, हुई है, मानते हैं। गलती ये पूर्व से चली आ रही गलती है जिसे वृहद तौर पे सुधारने की आवश्यकता है। ये ऐसी कोई गलती इसमें ये नहीं है कि जो मतदान किए उन लोगों का नाम कट गया, नाम जरूर इधर उधर हुए हैं, पर इसमें जो वृहद सुधार की आवश्यकता है वो यह है कि जो 15-20 साल पहले भी जिन लोगों का स्वर्गवास हो चुका है, आज भी उनका नाम मतदाता सूची में है, उन सबको एक सुधार अरे करने के गदर लिए पांडे डोर साहब, टू ये डोर बात नहीं जाके चलेगी वृहद सरकार सुधार में। की आप ये आवश्यकता सवाल है। नहीं चलेगा आपका, इसके लिए तो मैं बोलूंगा। आप 1.5 साल से सत्तासीन है, आप निर्वाचन आयोग से बोलिए नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है, ये जांच पड़ताल करना बीएलओ तमाम जो अधिकारी कर्मचारी तो उनका होता है। अब आप इस तरह के आरोप लगे थोड़ी बच पाएंगे गंधर पांडे जी। चलिए शिल्पा देवंगा जी का रुख करूंगा। शिल्पा जी, यहां पर आपने बड़े आरोप लगाए हैं यहां पर कि 15 से 20 लाख मतदाता जो वो मताधिकार से वंचित रह गया है। क्या आरोप है, किस आधार पर आरोप लगा रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप स्वयं देख रहे हैं कि जिस प्रकार से मतदान हुआ है उसमें कई मतदाता ऐसे हैं जो अपने नाम की गड़बड़ियां या त्रुटिपूर्ण नाम आने के कारण वो मतदान करने से वंचित रह गए हैं किसी न किसी कारण से। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि सभी चीजों की व्यवस्था को दुरुस्त करे, परंतु अपने दायित्वों को निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसलिए सबसे पहले तो उन्होंने चुनाव के डेट्स में डिले की है। चुनाव डिले होने के बाद अब जब दबाव पड़ने लगा तब चुनाव के डेट्स डिक्लेयर किए, आनंद फानंद में चुनाव कराया और पहले बैलेट पेपर से बाद में ईवीएम, मतलब निर्णयों जो इतनी गैर जिम्मेदारी दिखाई दी है उसका परिणाम कहीं ना कहीं मतदान के दिन अवश्य पड़ा है और मतदाता को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये कितनी भी बयानबाजी कर ले, मैं अपने परिवार का एक उदाहरण देती हूँ कि मेरे परिवार के लोग ही जो पति पत्नी थे वो अलग अलग जगहों में मतदान करने गए थे, ढूंढते हुए उनका नाम कहाँ है, पत्नी का अलग बूथ में नाम और पति का अलग बूथ में नाम। मेरे परिवार, आप चेकलिस्ट चेक कर सकते हैं, नाम और सरनेम के समेत मैं आपको बता दूंगी। गड़बड़ी है, इसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी कौन लेता है? सरकार में। तो सरकार कहीं ना कहीं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सर्वे रिपोर्ट में उनका जो रिकॉर्ड है वो पीछे आ रहा था, और इसी डर के कारण से ये सारी चीजें, परिसीमन में गड़बड़ियां, मतदान में गड़बड़ियां, ये सभी चीजें भारतीय जनता पार्टी की साजिश और षड्यंत्र के तहत किया गया है। हम तो यही कह रहे हैं। और इसी के लिए कांग्रेस के कोर वोटर्स थे, उनको विभाजन करने की इन लोगों ने रणनीति बनाई। तो विभाजन करने के लिए कोर वोटर्स जो कांग्रेस के हैं, उनको विभाजित करने के लिए इस तरीके की गड़बड़ियों को शो किया गया है। और ये बोल रहे थे मेरे भाई, आखिरी वाक्य मैं कहना चाहूंगी, ये मेरे भाई बोल रहे थे 10-15 साल पहले की जो गड़बड़ियां हैं, तो भाई 10-15 साल पहले छत्तीसगढ़ में तो आपकी ही सरकार थी, मतलब उस समय से गड़बड़ियां जो आज तक आया, छत्तीसगढ़ में शासनकाल आपका ही सबसे ज्यादा रहा है। तो बीच में मौका आपको भी तो मिला है शिल्पा जी, 5 साल का राजशाही भोगने का, आपने क्यों नहीं किया? जब 15 साल 25 साल का मौका मिला, ये तो बोल रहे हैं 15 साल कम पड़ गए। लेकिन शिल्पा जी, मतदाता सूची का प्रकाशन होता है तो पक्ष विपक्ष सभी लोग देखते हैं, वो आकलन नहीं कर पाए विपक्ष, आखिर वोट डालने के बाद ही आकलन कर पाए। आपको नहीं लगती कि कांग्रेस जो है थोड़ा देर जागी है? मतदान जिस दिन हुआ, उस दिन जो समस्याएं सामने आई, उस दिन फिर मतदाताओं को जो अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ा, वो व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी थी? हम तो विपक्ष में, व्यवस्था की जिम्मेदारी। लेकिन शिल्पा जी, जब मतदाता सूची का प्रकाशन होता है तो उसमें संशोधन करने का भी समय सीमा दी जाती है कि जिनके दिक्कत है, नाम में दिक्कत है, वार्ड में दिक्कत है, या उनका सही से परिसीमन नहीं हुआ है, तो वो वहां पर दोबारा एक फॉर्म भर के सबमिशन करके जो है त्रुटि को सही करा सकते हैं। तो फिर आपके वो कहाँ थे जो त्रुटियां, समस्याओं पर आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार रहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी लोगों की समस्याओं को हल करने में हमेशा काम सिद्ध होती है। आज भी काम सिद्ध हुई है। चलिए, कोई नहीं, देखेंगे आप 15 तारीख को जो जनता किसकी तरफ रुख अपनाएगी, और सीधा रमेश पांडे साहब का रुख करेंगे। अब पांडे साहब, क्या लगता है जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले और निकाय चुनाव के बाद भी जो है सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है? अब कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने जो है षड्यंत्र करके परिसीमन कराया, वोटर जो है 15 से 20 लाख वोटर्स मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए, पति पत्नी अलग अलग वार्ड में है, पुरानी मतदाता सूची के आधार पर वोटिंग कराई गई है, फिर नए मतदाता सूची का क्या मतलब, तमाम प्रकार की खामियां उठाई जा रही हैं। इसको लेकर क्या सरकार को एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि उनसे गलती हुई है, और इस गलती की जो चूक को कैसे सुधारा जाए? देखिए कपिल जी, विषय बहुत ही रुचिकर है, और इसके लिए भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। ये विषय है चुनाव आयोग की खामी का। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी सजग होना चाहिए। आपको मैं थोड़ा सा कुछ बातें, थोड़ा टाइम लूंगा और पूरा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा जी। आप देखेंगे कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो सकता है हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता और मैंने देखा भी नहीं, किसी दल में चुनाव प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया है, किसी दल में चुनाव प्रकोष्ठ के पदाधिकारी नहीं बनाए गए हैं, किसी भी दल में चुनाव प्रकोष्ठ का अलग से प्रवक्ता नहीं नियुक्त किया गया है जो चुनाव संबंधी जानकारी रख सके। तो मैं तो गंधर्व भाई साहब से भी, शिल्पा जी बहन से भी ये निवेदन करूंगा कि अपने दलों में पहले चुनाव सेल का एक गठन करें, उसमें एक्सपर्ट लोगों को रखें, जो जब भी परिसीमन की बात आती है, परिसीमन कोई सरकार नहीं कराती और किसी खामी को दूर करने के लिए नहीं होता। परिसीमन एक सतत प्रक्रिया है जो आगे बढ़ते हुए दौर में वो लगातार क्रम जारी रहता है। अब ये कहना कि कांग्रेस ये कहे कि भाजपा ने परिसीमन करके गड़बड़ी कर दिया, भाजपा कहे कांग्रेस ने परिसीमन करके गड़बड़ी कर दिया, तो ये गलत बात है। परिसीमन पर निगरानी चुनाव आयोग की होनी चाहिए, राजनीतिक दलों की होनी चाहिए। परिसीमन में न तो चुनाव आयोग सही ढंग से निगरानी कर सका, न भाजपा निगरानी कर सकी, न कांग्रेस निगरानी कर सकी। मैं ये कहूंगा, मैं सुझाव दूंगा कि दोनों दलों के जब चुनाव प्रकोष्ठ के लोग पूरी तरह से सहमत हो जाएं और वो अधिकृत बयान जारी कर दें कि हाँ हम परिसीमन की व्यवस्था से सहमत हैं, तब परिसीमन की अनंतिम कार्रवाई होनी चाहिए, तब पुनरीक्षण की अनंतिम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी भी दल ने ये पहल नहीं की है। अब चुनाव में जो गड़बड़ियां हो रही हैं वो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की खामी है, उस पर एक दूसरे पर सिर फोड़ना कोई समझदारी की बात नहीं है। इसमें किसी दल का कोई रोल नहीं है, इसमें दलों की खामी है
दल कमजोर हैं, वो इस बिंदु पर निगरानी नहीं कर पा रहे हैं कि हम चुनाव आयोग द्वारा की गई प्रक्रिया सही है, पूरी तरह से जीरो एरर है या नहीं है। ये तो किसी दल ने पांडे साहब, देखा ही गलती नहीं। को सुधारा कैसे जाएगा? कम शब्द में जानना चाहूंगा, तो चाहे एक एक राउंड और लगा ले, हम सवाल कर लें। गलती को कैसे सुधारा जाएगा? पहले मैं बोल दूं क्या? जी, आप ही से सवाल है। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि गलती को सुधारने के लिए जब परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो दोनों दलों को निगरानी करनी चाहिए। दोनों दलों को अंतिम रूप से यह तय कर सहमत होना चाहिए कि हम परिसीमन की प्रक्रिया से सहमत है। अगर सहमत नहीं है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, उसको दूर किया जाए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ये खामी हमेशा बनी रहेगी। जब दोनों दल सहमत हो जाएंगे तो आज लेकिन किसी पांडे को साहब, जैसे अब मतदान हो चुका है, खामियां भी सामने आई, तो अब उनको कैसे सुधारा जाए? मेरा सवाल यह है। अब उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। अगले चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा। अब जो हो गया सो हो गया, अब तो परिणाम आना है। गंधर्व पांडे जी, अगर बड़े सवाल लगाए हैं पांडे साहब ने, दोनों ही दलों पर लगाए। मैं एक भी नहीं बोलूंगा कि आप लोगों की जो निगरानी समिति होती है, चुनाव प्रकोष्ठ होता है, उसकी खामियां रही हैं। इतना बड़ा दल, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे रहेगी गंधर्व पांडे साहब? देखिए, मैंने सर्वप्रथम आपको यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो प्रत्येक बूथ में बूथ अध्यक्षों की और बूथ की कमेटियों की भी नियुक्ति की जाती है। तो जब अंतिम प्रकाशन हुआ, उसके आधार पर जब कुछ बूथ विलोपित हुए और कुछ बूथों की जब संख्या बढ़ी, तो उसमें जो बूथ अध्यक्ष थे और वहां के जो हमारे लोकल स्थानीय कार्यकर्ता थे, उनके माध्यम से हमने उस चीज का एक ऊपर से सर्वे भी किया कि ये सभी लोग यहाँ पर हैं कि नहीं है, कौन कहाँ कहाँ रहता है, उसकी एक जानकारी एकत्रित की। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष को ये आभास हो चुका है कि रायपुर और पूरे छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें एक तरफा कांग्रेस पार्टी की हार सुनिश्चित है। तो जब इनके पास दावा आपत्ति का समय था, उस समय इन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। आज जब ये परिदृश्य इनके सामने आ गए, इनके पास बूथ की कमेटी रहती नहीं है, बूथ के लोग रहते नहीं है, तो इनकी जो चिट होती है, जो चुनावी गंधर्व पांडे, कम समय का अभाव है, समय का अभाव इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरे पहुंचाने के लिए टेंडर में सवाल है, एक सवाल है, क्लाइम जवाब लूंगा। आज जब इतनी मजबूत पार्टी है तो आपके नेताओं को, आपके प्रत्याशियों को पैसे बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? बिलासपुर के वार्ड नंबर 7 के प्रत्याशी श्याम कार्तिक पैसे बांटते हुए वीडियो में, कैमरे में कैद हुए हैं। रायगढ़ से वार्ड क्रमांक 19 के प्रत्याशी जो हैं वो पैसे देते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। क्या है ये? इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सशक्त जीत रहे हैं, तो काहे पैसे बांट रहे हैं भैया? देखिए, निश्चित तौर पे जिस प्रकार की चीजें रही हैं वो एक जांच का विषय है। उसको निर्वाचन आयोग के तहत विपक्ष ने उसकी कंप्लेन की है। उसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या फैसला होता है, वो निर्वाचन आयोग तय करेगा। और वो किस उद्देश्य से था, किस विषय में था, इसकी संपूर्ण जानकारी मुझे इस वक्त है नहीं, तो मैं उस चीज को स्पष्ट तौर पे यहाँ बोल नहीं सकता। अब वो किस विषय पे था, कहां पर था, वो किसी से लेन देन की चीज थी या क्या था, वो नहीं जानता। समय का शिल्पा जी, आप पर भी कोई जो है साफ सुथरी पार्टी ने, आप पर भी आरोप लगे हैं, बयानबाजी चुराने के, भाषण चुराने के आरोप लगे हैं। निकाय चुनाव में इस हद तक कांग्रेस जाएगी कि बयान चुराएगी बीजेपी के और गृह मंत्री विजय शर्मा के? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दावे पहले भी खोखले थे, आज भी खोखले। अपनी जिम्मेदारी से वो किस प्रकार से मुंह मोड़ रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। आपने भी अभी देखा, आज के परिदृश्य में आरोप लगा रहे हैं कि हम चुनावी प्रोपेगेंडा करते हैं। चुनाव तो हो चुके, मतदान हो चुका है, अब प्रोपेगेंडा। कांग्रेस जो है वो सही आवाज उठाती है। जनता ने जो समस्याएं फेस की हैं, जो समस्याओं से जूझ रही है जनता, उसी को आवाज उठाती है। इसमें चुनावी प्रोपेगेंडा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जनता के समस्याओं के लिए कांग्रेस हमेशा तैयार रहती है। जब जब समस्याएं सामने आती है, कांग्रेस तब तक आवाज उठाने का कार्य करती है। सकारात्मक विपक्ष होने के नाते समस्याओं का हल करना किसकी जिम्मेदारी? सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी। अपनी जिम्मेदारियों को वहन नहीं कर पा रहे। अच्छा शिल्पा जी, समय का अभाव है, सीधा 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगा अंतिम दौर में पांडे साहब आपसे। जिस तरीके से हार जीत जो भी तय होगी 15 तारीख को, आखिर जीत का जो है जश्न कौन पार्टी मनाएगी और हार का जो है मातम कहा जाए, कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रणाली देखने को मिली है, ये जो हारेगा वो पार्टी क्या करेगी, उसका क्या स्टैंड होना चाहिए? हार की वजह तो साफ साफ बोली, निर्वाचन आयोग पे परिसीमन को ठहराएगी जो भी पार्टी हारेगी। नहीं, ये तो परिणाम तय करेगा कि कौन जश्न मनाएगा, कौन परेशान होगा। लेकिन मेरे ख्याल से राजनीतिक दल में जो भी व्यक्ति होता है वो भी हार नहीं मानता। हाँ। वो अगला चुनाव की तैयारी शुरू कर देता है जो पराजित होता है। इसमें कोई जश्न मनाने या पराजय की बात नहीं होती।
ये एक सतत प्रक्रिया है, ये चलती जी, रहेगी। जी, जो जी। हार जाए तो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाए। जी चलिए, तीनों में हमारे चर्चा का हिस्सा बने रविश पांडे साहब, आप शिल्पा जी, आप साथ ही गंधर पांडे जी, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखना होगा कि 15 तारीख को जो तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उन पर जनता जो है कितना भरोसा जताएगी, ये रिजल्ट तय करेंगे। फिलहाल के लिए हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।